नमस्कार यूट्यूब चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टीम इंजेक्टर। स्टीम इंजेक्टर क्या है और किस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं और किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। सबसे पहले जो स्टीम इंजेक्टर है इसको इन्वेंट किया था हेनरी गिफार्ड ने 1858 में। इसको स्टीम लोकोमोटिव में यूज़ करने के लिए स्टीम इंजेक्टर का इन्वेंट किया था। उसके बाद इस सिस्टम को जो पेटेंट किया है वो यूनाइटेड किंगडम में पेटेंट किया था मैसर्स शार्प स्टीवर्ट एंड कॉरपोरेशन ने, ग्लासगो। तो उन्होंने इसको पेटेंट करवाया था। और ये जो सिस्टम है ये कैसे काम करता है और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और मेनली जो स्टीम इंजेक्टर है किस मटेरियल का बना होता है। स्टीम इंजेक्टर को बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम, कार्बन एंड अदर मटेरियल्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस डिवाइस के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, यहाँ से स्टीम इनलेट होगा जो बॉयलर से आएगी। ये हमारे पास नोजल थ्रोट है, स्टीम नोजल है, ये स्टीम चेस्ट है, दिस इज़ द नोजल प्लेट, ये सक्शन चैम्बर है, और यहाँ पे ये हमारे पास कन्वर्जिंग थ्रोट और डाइवर्जिंग तीन सेक्शन में हमारे पास ये शेप है। इसको डिफ्यूज़र बोलते हैं। ये हमारे यहाँ से यहाँ तक मिक्सिंग चैम्बर है, यहाँ से यहाँ तक ये सोक डिफ्यूज़र है, और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा डाइवर्जिंग जोन है, और ये हमारा डिस्चार्ज फ्लैंज है। तो उसके बाद जो स्टीम इंजेक्टर है इसका यूज़ मेनली क्या करते हैं हम, जो हमारे पास स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसका ये सबसे मेन कंपोनेंट है। स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो स्टीम इंजेक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। स्टीम इंजेक्टर का जो मेन फंक्शन होता है कि जब स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो हमारे पास फ्लैश चैम्बर होता है, फ्लैश चैम्बर में क्या होता है कि जो वाटर वहाँ पे एज ए रेफ्रिजरेंट होगा वो इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेट होने के बाद उसके वेपर्स बनते हैं। तो उस वेपर्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको सक करता है, और उसके बाद उसको ये मिक्स कर देता है स्टीम के साथ। तो मेन टू से कि जो वेपर्स वहाँ पे बनेंगे उनको सक करना है। तो कैसे ये वर्किंग है इसकी कि यहाँ जो स्टीम है इनलेट हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि ये जो पाइप है बॉयलर के साथ कनेक्टेड होती है, और यहाँ से बॉयलर से क्या होता है, यहाँ हाई प्रेशर स्टीम आएगी, और जब हाई प्रेशर स्टीम नोजल थ्रोट और स्टीम नोजल से होती हुई जब यहाँ से पास होगी, इसका प्रेशर हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर है, जब वो मिक्सिंग चैम्बर और कन्वर्जिंग जोन की तरफ यहाँ वो जाएगी, तो एक्चुअली क्या है कि उसका जो प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाएगा, और जो उसकी वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी। और प्रेशर ड्रॉप होने से और वेलोसिटी के इंक्रीज़ होने से क्या हुआ, यहाँ सक्शन क्रिएट हो गया है। तो जब यहाँ पे सक्शन क्रिएट हुआ है तो यहाँ जो हमें सक्शन चैम्बर दिख रहा है वाटर वेपर के लिए, ये सक्शन चैम्बर फ्लैश चैम्बर के साथ कनेक्टेड होता है जहाँ पे वेपर्स होते हैं। तो सक्शन क्रिएट क्या होने से क्या हुआ, जो वेपर्स हैं वो यहाँ पे सक किए जाएंगे। जब वेपर्स और स्टीम ये आपस में यहाँ मिक्सिंग चैम्बर में आपस में मिक्सअप हो जाएंगे, तो जब ये आपस में मिक्सअप होंगे हमारे पास क्या होगा कि हम कह सकते हैं कि जो एक्सपेंशन हुआ था, एक्सपेंशन की वजह से ही प्रेशर में ड्रॉप आया है, और जो स्टीम बॉयलर से आई थी उसकी वेलोसिटी बढ़ी है। और स्टीम की जो वेलोसिटी है वो इतनी बढ़ जाती है कि वो अप्रोक्सीमेट 1000 मीटर पर सेकंड से 1350 मीटर पर सेकंड तक होती है। और यहाँ पे जो हमारे पास नोजल का जो डिज़ाइन है वो क्या है कि बहुत कम ऑपरेटिंग प्रेशर रेशो पे होता है। प्रेशर रेशो मतलब क्या है कि जो नोजल का जो थ्रोट है और जो उसका एग्जिट है उसके बीच में जो होता है वो प्रेशर रेशो होता है बहुत कम होता है। अगर हमारा जो नोजल प्रेशर रेशो अगर 200 से कम हो तो वो हमारे लिए अनडिज़ायरेबल होगा, क्योंकि इस प्रेशर रेशो पे जो इंजेक्टर है बहुत कम एफिशिएंट होता है, और जब लो स्टीम प्रेशर पर ऑपरेट होता है तब उसके बाद क्या है कि जो हाई वेलोसिटी जो स्टीम है, तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास थ्रोट है। थ्रोट में क्या है कि प्रेशर हमारा मोस्टली वैसे स्टार्टिंग में कांस्टेंट रहता है, और यहाँ पे एक शॉक डिफ्यूज़र होता है, एक नॉर्मल शॉक यहाँ पे मिलेगा मिक्सचर को, और नॉर्मल शॉक की वजह से क्या होगा कि जो प्रेशर में राइज होना वो स्टार्ट हो जाएगा। जब प्रेशर में राइज होना स्टार्ट हुआ तो हम कह सकते हैं कि जो मिक्सचर की जो मीन वेलोसिटी है यहाँ पे वो सुपरसोनिक वेलोसिटी होती है, और जब हमारी मिक्सिंग कंप्लीट हो जाती है
और जो सुपरसोनिक से वो क्या होगा, यहाँ नॉर्मल शॉक मिलेगा और जिससे क्या होगा कि जो प्रेशर राइज हो जाएगा और सुपरसोनिक से वो सबसोनिक फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब ये हमारा पोर्शन यहाँ से जाएगा डाइवर्जिंग जोन की तरफ, तो डाइवर्जिंग जोन में क्या हुआ कि यहाँ पे जो प्रेशर हेड हमारा रिड्यूस हुआ था कन्वर्जिंग जोन के अंदर, वो रिकवर हो जाएगा। और ये रिकवर तभी होगा जब हमारे पास जो वेलोसिटी है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगी और ये सारा हमें डाइवर्जिंग जोन में मिल जाता है और यहाँ वेलोसिटी हमारी कम हो जाती है और प्रेशर हमारा रिकवर हो जाता है। तो ये इस तरह से जो स्टीम इंजेक्टर है वो काम करता है। और हमारी जो वीडियो हमने सबसे पहले लास्ट में कुछ समय पहले जो बात की थी स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, उसमें ये पार्ट था और ये उसकी वर्किंग हमने इसमें आपको बता दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।